नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल @KVS ज्ञान पर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का एक टॉपिक गाउस का नियम। ठीक है, तो इस वीडियो में हम गाउस के नियम का स्टेटमेंट क्या है और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं सबको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक गाउस का नियम। गाउस का नियम समझने से पहले हम एग्जाम्पल के द्वारा इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि वो किस तरह से आता है। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक गोला लिया है जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस गोले से कितना फ्लक्स निकलेगा उसको देखेंगे। ठीक है, तो हमको पता है कि प्लस क्यू यदि यहाँ पर स्थित है तो इसके कारण जो लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर आएंगी, बाहर की तरफ आएंगी। विद्युत बल रेखाएं किधर की तरफ आएंगी, बाहर की तरफ आएंगी। तो हमने क्या किया, इसके एक बिंदु पर, मान लो ये बिंदु P है, इस पर एक क्षेत्रफल अल्पांश की कल्पना कर ली और इस क्षेत्रफल अल्पांश का मान लिया एरिया कितना है, ds। तो हम क्या करेंगे, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस अल्पांश से कितना फ्लक्स निकल रहा है उसको हम निकाल लेते हैं और फिर सबके लिए क्या कर देंगे, हम समीशन कर देंगे। तो देखिए, प्लस क्यू चार्ज के कारण बिंदु P पर जो क्षेत्रफल अल्पांश स्थित है उससे हमारा मान लो फ्लक्स कितना निकल रहा है, d∅। ठीक, d∅ तो क्या लिखेंगे हम, E.ds। ठीक है, E क्या है हमारा, इस बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, KQ/r²। ठीक, ds हमारा ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक, अब देखिए, ये तो हमारा किस पर आया है, एक क्षेत्रफल अल्पांश पर। अब यदि हम इस पूरे गोले को ऐसे छोटे छोटे क्षेत्रफल अल्पांश से मिलकर बना माने तो प्रत्येक बिंदु पर फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी आएगी, d∅, जो ये निकल के आई है KQ/r²ds। अगर आप इस पे देखोगे तो इस पे भी कितनी आएगी, KQ/r²ds। तो सभी के लिए हमारा जो फ्लक्स है वो क्या आएगा, समान आएगा। तो हम क्या करते हैं, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए phi = इसका क्या कर देते हैं, समेशन d∅। ठीक है, क्योंकि हमने क्या ले लिए यहाँ पर, समेशन का मतलब है हमारे सभी ds इसमें इंक्लूड हो गए। तो समेशन जब d∅ करेंगे तो ये वाली जो इक्वेशन है हमारी, इसमें भी क्या आ जाएगा आगे, समेशन KQ/r²ds। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे अगर डायरेक्शन के फॉर्म में यदि हम लिखते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा आएगा r कैप। क्या आएगा, r कैप, यानी कि r∩ds। ठीक है, अब देखो, KQ कांस्टेंट है, r² भी कांस्टेंट है, ये दोनों तो हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। KQ/r² तो हमारा बाहर आ गया, समेशन में रह गया हमारा r∩ds। ठीक, अब यहाँ से देखिए, अगर हम इस क्षेत्रफल अल्पांश की बात करें तो जो ds की डायरेक्शन है वो हम कहाँ मानते हैं, लंबवत बाहर की तरफ। तो ds की डायरेक्शन तो ये हो गई हमारी, और r हमारा इसी डायरेक्शन में, तो r की डायरेक्शन भी क्या होगी, यही होगी। इसका मतलब ds और r इन दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ से r∩ds हमारे पास क्या आएगा, r∩ds cos थीटा। r कैप क्या है, एकांक सदिश, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। ds cos क्या हो जाएगा, 0, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, केवल ds। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से phi = KQ/r² समेशन ds। ठीक है, समेशन ds क्या है, ये पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा 4πr²। ठीक, इसको इस इक्वेशन में रख लेते हैं। तो phi हो गया हमारा KQ/r², 4πr², r² से r² कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा KQ/4π। ठीक, अब देखिए, k की वैल्यू आपको पता है, यदि निर्वात ले रहे हैं तो कितनी होती है, 1/4πε0। ये तो कब होती है हमारी, निर्वात में। और यदि आप मीडियम ले रहे हो तो मीडियम में कितनी होती है, 1/4πε। ठीक, हम अभी निर्वात लेके लिख रहे हैं इसको,
तो फाई हमारा निर्वात में कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, के की वैल्यू लिख दी, क्यू को हमने ऐसे के ऐसे ही लिख लिया है, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फाई निकल के आ गया Q/एप्सिलॉन 0। फाई कितना निकल के आया हमारा Q/एप्सिलॉन 0। अब देखिए ये जो फाई निकल के आया ये हमारे सारे पॉइंट के लिए वैलिड है। अगर आप पॉइंट यहाँ लोगे तब भी फाई की वैल्यू ये आएगी, पॉइंट यहाँ होगा तब भी फाई की वैल्यू यही आएगी। इस तरह से पॉइंट कहीं भी हो सकता है, सब में फाई की वैल्यू यही निकल के आएगी, और यही हमारा क्या है गाउस का नियम है। ठीक, तो गाउस का नियम यहाँ से देखें तो क्या हो गया, Q और एप्सिलॉन 0 को क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, यानी आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात है, वही क्या है हमारा निर्गत फ्लक्स है। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि हमने जो पृष्ठ लिया है आवेश हमारा उसके अंदर है, तो यहाँ पर जो पृष्ठ होगा वो हमारा क्या होगा, बंद पृष्ठ होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम गाउस के नियम का स्टेटमेंट क्या देंगे कि कोई भी बंद पृष्ठ जिसमें हमारा क्या स्थित है, आवेश स्थित है, उससे निकलने वाला जो फ्लक्स है या उससे संबद्ध जो फ्लक्स है वो परिबद्ध आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, ये हमारा क्या हो गया गाउस के नियम का स्टेटमेंट। तो यदि कोई भी बंद पृष्ठ है तो इससे संबद्ध जो टोटल फ्लक्स होता है फाई, वो हमारा क्या होता है, कुल जो परिबद्ध आवेश है इसमें Q/ निर्वात जो हमने ले रखा है उसकी विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, और यही हमारा क्या कहलाता है गाउस का नियम। जो ये हम पृष्ठ बनाते हैं वो हमारा क्या होता है, काल्पनिक होता है। ठीक है, तो गाउस के नियम में ध्यान रखना है कि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध जो फ्लक्स आएगा वो परिबद्ध आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होगा। ये तो हमारा क्या हो गया गाउस का नियम। इसका स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने 3 फिगर बनाए उनमें देखिए चार्ज हमारा प्लस क्यू है। अगर मैं इसके लिए फाई लिखूँ तो इसके लिए फाई क्या आएगा, Q/एप्सिलॉन 0। इसके लिए भी कितना आएगा, Q/एप्सिलॉन 0, और इसके लिए भी कितना आएगा, Q/एप्सिलॉन 0। यानी कि आवेश के चारों तरफ हमने जो पृष्ठ बनाया है उस पर ये डिपेंड नहीं है। जैसा अभी हमने कहा था कि परिबद्ध आवेश पर डिपेंड है, जैसे ये हमने सिलेंड्रिकल लिए बेलनाकार, ये हमने क्या लिया है स्पेरिकल लिए है, और ये हमने क्यूबिक लिए है, यानी कि तीनों की शेप अलग अलग है, उस पर हमारा जो फ्लक्स है वो डिपेंड नहीं है। तो गाउस के नियम का पहला फैक्ट यही है कि जो गाउस का नियम है वो काल्पनिक बंद पृष्ठ जो हमने कंसिडर किया है उस पर डिपेंड नहीं होता है। आप कोई सा भी सरफेस लें, परिबद्ध चार्ज की वैल्यू वही आएगी, बस कंडीशन ये है कि जो चार्ज हमने लिया है वो इसमें अंदर स्थित होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा इसका पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया। ठीक, अब देखिए दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका कि हमने जो ये शेप बनाई है इसमें देखिए ये जो हमने सरफेस है जिसको हमने इमेजिन किया है ये हमारे कहलाते हैं गाउसियन पृष्ठ। क्या कहलाते हैं ये हमारे गाउसियन पृष्ठ। ठीक है, तो जो काल्पनिक बंद पृष्ठ है वो हमारे क्या कहलाएंगे, गाउसीय पृष्ठ कहलाएंगे। ठीक है, और ये हमारे चार्ज पर डिपेंड नहीं होंगे, ये हमारे चार्ज पर डिपेंड नहीं होंगे। हम इनको कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं जैसी हमें सुविधा लगे। जैसे देखो यहाँ तो हमारा पॉइंट चार्ज था, मान लो हमारा चार्ज इस तरह का है, चार्ज कैसा है हमारा इस तरह का है, तो ये चार्ज हमारा पूरा इंक्लूड हो जाए, हम ऐसे पृष्ठ को मानते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक सरफेस बना लूँगी, तो ये कौन सा हो गया हमारा सर्कुलर पृष्ठ हो गया। तो अब सारा की सारा चार्ज किस में है, इसमें अंदर है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पर गाउसियन पृष्ठ। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा गाउसियन पृष्ठ। तो ये हो गया इसका दूसरा फैक्ट कि जो हम बंद काल्पनिक पृष्ठ मानते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, गाउसियन पृष्ठ कहलाता है, और इसकी आकृति या इसका आकार कैसा होगा इस पर हमारा फ्लक्स डिपेंड नहीं हो। तीसरा फैक्ट है हमारा इसका कि जो हम बंद पृष्ठ मानेंगे यानी कि जो हम गाउसियन पृष्ठ मानेंगे उसमें टोटल चार्ज कितना है उस पर हमारा फ्लक्स डिपेंड करेगा। यानी कि जैसे मैंने ये कोई बंद सरफेस बना ली, यहाँ पे मैंने लिख दिया +Q1, यहाँ लिखा है +Q2 -Q3 +Q4 -Q5। तो हम क्या करेंगे, फ्लक्स निकालने के लिए सबसे पहले टोटल Q निकालेंगे कि टोटल चार्ज कितना है, क्योंकि यहाँ से देखिए फाई = क्या लिख रहे हैं Q/ε0। Q यहाँ पर क्या है हमारा कुल परिबद्ध आवेश, यानी कि टोटल कितना चार्ज बाउंड है वो हमारा Q है।
तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। टोटल का मतलब यहाँ पर वही हम क्या करेंगे, बीजगणितीय योग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे प्लस Q1, फिर लिखेंगे प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5। तो ये हमारा क्या होगा, अब टोटल चार्ज होगा। तो यदि इसके लिए हम क्या लिखें, गाउस का लॉ, तो फाई इक्वस टू क्या आएगा, वो हमारा Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका कि गाउसियन पृष्ठ में टोटल चार्ज कितना है उस पर हमारा फ्लक्स डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारा कि जो गाउस का लॉ होता है वो हमारे आवेश के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करता। आवेश के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं है, केवल इस पे डिपेंड है कि टोटल चार्ज कितना है। जैसे देखिए मैंने ये एक गोला ले रखा है, मान लो हमने इसको कितना चार्ज दिया है, -Q, तो ये पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से फैलेगा। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो हमने क्या की, ये गाउसियन पृष्ठ की क्या कर ली, कल्पना कर ली। ये हमारा क्या हो गया, गाउसियन पृष्ठ। ठीक है, तो जब इसकी आप कल्पना कर रहे हो तो अब देखिए सारा के सारा चार्ज इसके अंदर है। यहाँ पर जो फाई की वैल्यू है वो इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं है, ये हमने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। यदि डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पर कम हो या कहीं पर ज़्यादा हो तो उस पर हमारा फाई डिपेंड नहीं है। केवल फाई किस पर डिपेंड है कि टोटल चार्ज कितना है। क्योंकि यदि हम इसके लिए किसकी वैल्यू लिखें, फाई की वैल्यू, तो वो कितनी आएगी, -Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब यहाँ पर कहीं तो माइनस का साइन आएगा, कहीं प्लस का साइन आएगा। तो माइनस प्लस कब आएंगे, माइनस के लिए आपको पता है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो किधर आती हैं, अंदर की तरफ आती हैं, और प्लस के लिए किधर आती है, बाहर की तरफ। तो यदि हमारा फ्लक्स क्या है, नेगेटिव, यदि हमारा फ्लक्स क्या है, नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हो गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर आएंगी, यानी कि हमारा जो फ्लक्स है वो क्या होगा, प्रवेशित, यानी एंटर करेगा। ठीक है, और यदि हमारा फ्लक्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव, फ्लक्स क्या आ रहा है हमारा, पॉजिटिव, इसका मतलब जो टोटल चार्ज हमारा अंदर है वो क्या है, हमारे प्लस में है। तो जो हमारा फ्लक्स होगा वो क्या होगा, निर्गत होगा, यानी फ्लक्स हमारा बाहर की तरफ जाएंगी। हमारी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो किधर जाएंगी, बाहर की तरफ जाएंगी। तो हम क्या कहेंगे कि फ्लक्स क्या हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो दो चीज़ें तो यहाँ से ये ध्यान रखनी है। तीसरी है, यदि मान लो फाई की वैल्यू क्या है, 0, फाई की वैल्यू क्या है, 0। यदि मान लो कोई +Q चार्ज यहाँ पर है और हमारा पृष्ठ मान लीजिए यहाँ है, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेंगी वो क्या बनाएंगे हम, इस तरह से। ये हमारी क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो इस गाउसियन पृष्ठ की यदि हम देखें तो इस पृष्ठ में देखो 1 2 3 अगर यहाँ से एंटर कर रही हैं तो 3 यहाँ से क्या निकल रही हैं, बाहर निकल रही हैं। तो जितनी यहाँ से एंटर कर रही है उतनी क्या निकल रही है, बाहर निकल रही हैं। तो यहाँ पर जो फाई है, यानी कि टोटल जो चार्ज है वो कितना है, 0। तो फाई की वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक, तो 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है कि यदि हमारा गाउसियन पृष्ठ में टोटल चार्ज पॉजिटिव है, इसका मतलब फ्लक्स भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो फ्लक्स को क्या मानेंगे, निर्गत मानेंगे। और यदि टोटल चार्ज क्या है हमारा, नेगेटिव है, जो अंदर बाउंड है, तो हमारा जो फ्लक्स है वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ऐसे में फ्लक्स को क्या मानेंगे, अंदर एंटर करता हुआ मानेंगे। और यदि टोटल चार्ज का जो सम है वो कितना आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है, तो ऐसे में फ्लक्स भी क्या होगा, 0 होगा। कि जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर जाएंगी उतनी ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, बाहर निकल जाएंगी। तो इस तरह से ये हमारा हो गया नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट है हमारा कि गाउस का जो लॉ है वो हमारे चार्ज के स्थिर होने पर और गतिशील होने पर डिपेंड नहीं है। यानी कि चार्ज हमारा स्थिर भी हो सकता है और गतिशील भी हो सकता है, तब भी हमारा गाउस का नियम अप्लाई होगा। जैसे देखिए ये हमारा कोई हमने बंद सरफेस कंसिडर कर रखी, यहाँ पे हमारा +Q चार्ज है। अब ये हमारा मूव कर सकता है, इधर गया, बस कंडीशन ये है कि पृष्ठ के अंदर रहना चाहिए। तो जो गाउस का नियम है वो हमारा स्थिर आवेशों के लिए भी लागू होता है और गतिशील आवेशों के लिए भी लागू होता है। ध्यान रखना है कि गाउसियन सरफेस से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ये गाउसियन सरफेस से बाहर जाएगा तो जो इसकी वजह से जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेंगी
वो गाउसीय पृष्ठ में होके नहीं गुजरेंगी और ऐसे में फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा हो गया नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट है हमारा कि जो गाउस का लॉ है वो हमारा उन्हीं फोर्सेस के लिए वैलिड है जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। क्यों, देखिए अभी हमने जो डेरिवेशन निकाला था उसमें हमने ई को क्या कंसिडर किया था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इसका मतलब ई प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर स्क्वायर, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र है वो हमारे व्युत्क्रम वर्ग को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो चूंकि गाउस का नियम का जनरेशन ही व्युत्क्रम वर्ग के नियम को मानते हुए हुआ है, इसलिए जो गाउस का नियम है वो हमेशा हमारे व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा गाउस का नियम है वो उन्हीं क्षेत्रों के लिए वैध होगा जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसका, अभी हमने बात की थी कि जो गाउस का नियम है वो जो गाउसियन सरफेस हमने कंसीडर की है उसकी शेप पे डिपेंड नहीं है, यानी कि उसकी आकृति क्या होगी इस पर डिपेंड नहीं है, और जो आवेश का वितरण है वो क्या होगा इस पर निर्भर नहीं है, यानी कि दो चीज़ों पे निर्भर नहीं है ये, एक तो आकृति और एक वितरण, इन दोनों चीज़ों पर हमारा गाउस का नियम निर्भर नहीं है। तो फिर गाउस का नियम निर्भर किस पर करता है, तो देखिए ये निर्भर करता है आवेश की मात्रा कितनी है, यानी कि टोटल जो आवेश है उसकी मात्रा कितनी है, दूसरा इसकी नेचर कैसी है, यानी कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, इसके अलावा मीडियम क्या है, यानी कि हमने माध्यम कैसा लिया है, तो ये तीन चीज़ों पे निर्भर है, आवेश की मात्रा कितनी है, क्वांटिटी यानी कि क्यू की नेचर क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और तीसरा है मीडियम क्या है। इन तीनों चीज़ों पर हमारा गाउस का लॉ डिपेंड करता है। तो आपको पता है नेचर यदि नेगेटिव है तो जो फ्लक्स है वो भी क्या आएगा हमारा नेगेटिव, अगर नेचर पॉजिटिव है तो फ्लक्स भी क्या आएगा हमारा पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए मीडियम की बात की जाए तो यदि निर्वात की बात कर रहे हैं तो फाई ज़ीरो कितना लिखते हैं हम, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और यदि किसी मीडियम की बात करेंगे तो फाई मीडियम लिखेंगे हम क्यू अपॉन एप्सिलॉन, यानी कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि मीडियम पर भी हमारा फ्लक्स डिपेंड है, यानी कि गाउस का लॉ हमारा किस पे डिपेंड है, मीडियम पे डिपेंड है। तो इस तरह से ये हो गया इसका लास्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, गाउस का नियम कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन देखी है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।